नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सुभाष नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित शासकीय भूमि में निगम अमले की कार्यवाही के बाद उठे विवाद में नया ट्विस्ट आ गया है। जिस व्यक्ति ने कैमरों पर अपनी फसल को जेसीबी से उखाड़े जाने का दावा किया था, उसकी फसल को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। वहीं निगम ने खड़ी फसल को काटने का अवसर दिया है। देखें हमारे संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। सुभाष नगर में विवादित जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है, इसको लेकर कई आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। वास्तविकता जानने के लिए हम मौके पर पहुंच गए और उस किसान से मिले जिसने रोते हुए 5 एकड़ की फसल को रौंदने की बात की। हमसे बातचीत में उसने इस बात से इनकार किया कि उसकी किसी फसल को निगम ने क्षति पहुंचाई है। इस किसान अशोक विश्वास के पुराने और नए बयान को सुनिए। सर, हम लोग का गरीब आदमी हूँ, किसान है। हम लोग का जमीन जगह में धान वगैरह सब लुटा जा रहा है। पूरा खेती बाड़ी ले रहा है निगम, पूरा ले रहा है। बोलता है कि निगम वाला हूँ, और हम लोग का सर पट्टक वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हम लोग कितना दिन से जब आया हूँ तब से हम लोग की यहाँ जिए खा रहा हूँ, सब हम लोग का बर्बाद कर दे रहा है। सर, हम लोग का बचना मुश्किल हो रहा है। बता रहे थे कि पूरा फसल पे जेसीबी चला दिया, आपकी जो फसल नहीं, मेरा में नहीं चलाया है। नहीं चलाया नहीं। तो फिर कैसे आपका बयान सब लेके चलाए थे? वो बोला गया था आपको? वो तो मेरे को मालूम नहीं। मेरे को आया तो दिखाया कि देखो भाई, मेरे यहाँ से रोड गया है और उधर वाला जो धान है वो शिव प्रसाद कुशवाहा का है, और उसके बाद तो मेरे में नहीं चलाया है। नहीं चलाया? नहीं चला। आपका फसल सुरक्षित है? सुरक्षित है। नहीं, तो मेरे को नहीं बोला है। कोई नहीं बोला है? मेरे को नहीं बोला है। मेरे को खाली यही जो रुपया जो समय लगा रहे थे उसी समय आके मना किया था कि धान वगैरह खेती मत करना। अच्छा, कौन मना किया था? वो गुप्ता बोल के एक ठो ठेकेदार लोग बोला था। क्या बोला था? कि धान वगैरह यहाँ मत लगाना। कब्जा हटाने की कार्यवाही व भूमि समतलीकरण का काम जिस जमीन पर हुआ वो शिव प्रसाद कुशवाहा के कब्जे की जमीन है। हालांकि उसने यह स्वीकार किया है कि सेटलमेंट रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है और पट्टा प्राप्त करने के उसके प्रयास को राजस्व न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। 1995-96 में जो सेटलमेंट हुआ उसमें मेरे जमीन को नहीं उठाया गया, सेटलमेंट वाले नहीं चढ़ाए। तो मैं भू अभिलेख को मैं आवेदन किया कि त्रुटि सुधार में मेरा संशोधन किया जाए। तो कलेक्टर साहब का कोई पत्र था कि जितने भी किसानों का आपके पास आवेदन है त्रुटि सुधार का, उसको स्थानीय तहसीलदार लोगों को भेजा जाए। तो स्थानीय तहसीलदार को भेज दिए। तो तहसीलदार ने मुझको ये कह के मेरा केस को खारिज कर दिया कि तुम स्थापित परिवार नहीं हो। मैं तो तहसीलदार के बाद फिर तुरंत एसडीएम साहब को अपील किया। उसके बाद मिला आपको? नहीं, वो भी स्वीकार नहीं किए। मौके पर जब हम मौजूद थे तो हमने पाया कि निगम ने जिस जमीन से कब्जे को हटाया है वहां मौजूद फसल सुरक्षित थी। महापौर अजय तिर्की ने यह आश्वासन भी दिया कि फसल लगाने वाले को फसल काटने का अवसर दिया जाएगा। इसमें शुरू से ही हम मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, और 1.5 साल पहले जब हमें भूमि आवंटित हुई थी वहाँ पे खंभे भी हम लोगों ने गड़वाए थे। बाद में फिर इंक्रोचमेंट हो रहा था तो हमने ट्रेंच करवाया, फिर खंभे भी गड़वाए, और संबंधित लोगों को बता भी दिया गया था कि यहाँ पे आवास योजना के लिए आवंटित हमको शासन के द्वारा भूमि हुई है 12 एकड़, और इसमें एनक्रोच मत करिए। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे स्थानीय जो एक कुशवाहा जी हैं उनके द्वारा रात्रिकालीन उसमें धान बोया गया, जो कि गलत था। लेकिन हम लोगों ने सोचा चलिए जिस समय हमारे कंस्ट्रक्टर आएंगे उस समय हम लोग उसको लाइन अप कर लेंगे। जो वीडियो चला न्यूज़ चैनल में और जिस किसान को दिखाया गया रोते हुए और बोलते हुए, उसका एक दाना धान हानि नहीं हुआ है। और अभी भी अगर आप गए हैं वहाँ पर, गए थे आप वहाँ पे, हमारे जितने आवंटित भूमि है सभी पे हम लोगों ने खंभा गड़वाया है। उसमें भी कई खड़े धान हैं जिसमें बाली है और धान बहुत अच्छे स्थिति में है, पकने की स्थिति में है। उन सब धानों को कहीं भी नहीं छुआ गया। उनको ये कहा गया कि जैसे आपका धान पकेगा कट जाएगा
उसके बाद हम उधर पे काम शुरू करेंगे। 1250 से अधिक मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवंटित जमीन पर निराश्रितों के आवास निर्माण की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई है, किंतु इसके साथ उपजे विवाद और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कम नहीं हुए हैं। बहरहाल हमारी कोशिश थी कि इस पूरे मामले का वास्तविक पक्ष आपके सामने रखें। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने राजमोहिनी भवन में जोन के सीनियर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने जोनवार विकास कार्य के संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उनकी समस्याओं को भी सुना। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीते कुछ दिनों से लगातार जोन के सीनियर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। बैठक में जोनवार विकास कार्य संबंधित कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है। क्षेत्र की जनता की समस्याओं को भी कार्यकर्ताओं के जरिए मंत्री टीएस सिंहदेव सुन रहे हैं। वहीं इन समस्याओं की पहल कैसे की जाए, इन विषयों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन इस बैठक के पीछे एक और बड़ी वजह है, जिसे देखते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव जोन के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। वह वजह है सीनियर कार्यकर्ताओं की नाराजगी, जिसे मंत्री सिंहदेव ने खुद स्वीकार किया है। दरअसल सीनियर कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी देखने को मिल रही है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सीनियर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को जानते हुए भी नकारा नहीं जा सकता। मंत्री सिंहदेव ने स्वीकार भी किया कि लंबे अरसे बाद कांग्रेस की सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है कि उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है। इस पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य रूप से जो सीनियर कार्यकर्ता हैं जोन के, उनको हम लोगों ने खबर दिया था कि आप लोग से मुलाकात भी होती रहे। क्षेत्र की जानकारियां, क्या स्थितियां हैं, काम कैसे चल रहे हैं, लोगों के बीच में किन बातों का अभाव है, क्या पहल करनी चाहिए, तो उसकी जानकारी लेने के लिए, और साथ में और लोग भी आ जाते हैं अगर किन्हीं का काम है तो वो भी सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से मुख्य जो हमारे जोन के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं जोन क्षेत्र के, उन लोगों से मुलाकात कर। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं और प्रयास इन बैठकों के माध्यम से यही रहता है कि पहले जानना कि क्या स्थितियां हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, और फिर उसको हल करने का प्रयास करना। अंबिकापुर नगर निगम निर्माण के बाद शहर का तेजी से विकास हो रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां विकास के नाम पर न सड़क है और न ही स्ट्रीट लाइट। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शहर की सरकार निगम क्षेत्र में हुए विकास के कई दावे करती है। कुछ जगहों पर विकास नजर भी आता है, लेकिन शहर के कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां निगम सरकार के तमाम दावे खोखले साबित होते दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक नजारा वार्ड क्रमांक 2 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में देखने को मिला। दरअसल वार्ड के एक इलाके के लगभग 20 से 25 घर के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस इलाके में न तो जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया और न ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई। मजबूरन रात के अंधेरे में यहाँ के लोग बदहाल कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर हैं। मैं रहने के लिए यही हूँ और यहाँ तो अभी तो ठीक ठाक है सब, लेकिन बरसात के समय इतना कीचड़ हो जाता है कि आने जाने में इतना भारी परेशानी। बाइक को हम लोग को उधर ही खड़ा करना पड़ जाता है कभी कभी। इधर तो रहने के लिए तो बहुत हैं, कहना चाहिए कि 15-20 परिवार हैं इधर किराए पर हैं। हाँ, इस वार्ड के लोगों की मुसीबत बारिश के मौसम में और भी बढ़ जाती थी। दरअसल पानी गिरते ही कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां और भी बढ़ने लगती। वहीं रात के अंधेरे में सड़क हादसा होने की स्थिति भी निर्मित होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर नगर निगम के क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता के मामले में सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले के साथ में पूरे दुनिया में अंबिकापुर ज़िले का नाम है। लेकिन ये अफसोस की बात है, निगम की लापरवाही बोलिए या उनके ऑफिसरों के द्वारा या पार्षद है उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का ना विकास कार्य आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे रोड ऐसी अव्यवस्था का कारण है कि इसमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत है।
छोटे बच्चे को जब स्कूल जाने लगते हैं उस समय ना तो उनकी गाड़ी फंस जाता है। उस स्थिति में बच्चों को, जैसे कि आप उधर रोड देख रहे हैं, वहाँ से बच्चे को पिकअप करके लेके जाते हैं। इस इलाके की महिलाओं का कहना है कि रात के अंधेरे में उन्हें बाहर निकलने से डर लगता है। वहीं सड़क नहीं होने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क और स्ट्रीट लाइट की समस्या से निजात दिलाने की मांग की, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा अब तक समस्या का निराकरण नहीं किया गया। दिक्कत हो रही है, अंधेरे में आना पड़ता है, रोड नहीं है, इधर गिरता है आदमी, उधर गिरता है, परेशानी होती है। मेरे को आने जाने में दिक्कत होती है, रोड नहीं है, अंधेरा रहता है। होगा। नगर निगम मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि सभी वार्ड के पार्षदों से प्रपोजल मंगवाया गया था। प्रपोजल के आधार पर सड़क, नाली सहित स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। जल्द ही रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। अभी जैसे जनवरी से हम लोगों ने अभी इधर सत्ता में आए हैं, हमने सभी सम्मानित पार्षदों से प्रपोजल लिया था अपने अपने वार्डों के, और करीब रोड और नाली और बिजली मिला के 76 करोड़ के प्रपोजल हम लोगों ने भेजे हैं शासन को, और वो सैंक्शन होने की प्रक्रिया में है। क्योंकि बीच में 6 महीने वैश्विक महामारी के कारण सभी काम रुक गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे काम शुरू हो रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही सैंक्शन होकर काम आ जाएंगे तो उसे तुरंत बना दिया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि निगम कब तक रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के लोगों की सुध लेता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटवार संघ ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और नियमितीकरण करने की मांग की है। इसके अलावा कोटवार संघ ने समय पर वेतन नहीं मिलने की समस्या से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया है। सरगुजा संभाग का कोटवार संघ एकजुट होकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करने पहुंचा था। इस दौरान कोटवार संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कोटवार संघ ने मंत्री सिंहदेव को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें भी सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और नियमितीकरण करे। इसके अलावा कोटवार संघ ने मंत्री सिंहदेव को समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जबकि वे राजस्व विभाग का बखूबी काम करते हैं। मंत्री सिंहदेव ने कोटवार संघ को आश्वासन दिया कि जल्द उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। वहीं कलेक्टर दर पर दिए जाने वाले वेतन को लेकर आने वाले दिनों में सरकार विचार विमर्श भी करेगी। सभी कोटवार एकत्रित हुए हैं। हमारा जो लंबित मांग है उस मांग को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हमको जो है शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए करके जो हम मांग रखे हैं, यहाँ से लेके प्रांत तक भी यही मांग है हम लोग का। खाद तो अभी हम लोग का अंबिकापुर का करीब करीब मिल गया है, बाकी तहसील का नहीं मिला है, कोरिया में नहीं मिला है और कहीं कहीं नहीं मिला है। अंबिकापुर का तो मिल गया है। समस्या है कि हमारे तनख्वाह नहीं मिला तो 5 महीना हो गई से। और वहाँ ड्यूटी पटवारी जगह लेते हैं, RI जगह लेते हैं, तहसीलदार में लेते हैं, हर जगह हमके जाना पड़ जाते, गाँव में ले लेते हैं पटवारी ऐसा जगह। कोरोना में हमके ड्यूटी लगा दे रही, आवाज से हमके तनख्वाह नहीं मिले है, तो क्या बात है? ये बात है। अब हमारे तनख्वाह बढ़े भाई। हम लोग जो है अपने कोटवार संघ का मांग बहुत पुरानी लंबित मांग है कि हमें जो है एक शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए ताकि हमारे कोटवार का परिवार का भली भांति पालन पोषण हो सके। किंतु जो है शासन जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जो पहले भी रह चुकी है और आज भी है, इनके कार्यकाल में कभी हमारी मांगे जो सुदृढ़ नहीं हुई है ना। और विगत जो शासनकाल थी डॉक्टर रमन सिंह जी की, उसमें कुछ जो पिटारा खोला गया था फिर भी अधूरा रहा। उनकी संवेदनशील और जायज़ बातें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में
कोतवाल ही राजस्व विभाग की ओर से तैनात रहते हैं और अभी उनको 4,500 रुपये मिल रहे हैं। ये हम लोगों ने घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा था, लिया था कि कलेक्टर रेट कम से कम मिलना चाहिए। तो समय है, अभी उस पर विचार नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तो इनकी ये मांग थी। दूसरा ये कहना था कि हमको समय पे नहीं मिलता, कि कई बार 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो संबंधित माननीय मंत्री जी से भी मैं संपर्क इस बाबत कर दूंगा। और करीब 16,000 कोतवाल हैं छत्तीसगढ़ में, तो इनकी कार्य और कार्य की जिम्मेदारी और उसके अनुरूप, इनके मान सम्मान के अनुरूप न्यूनतम पारिश्रमिक उनको जरूर मिलना चाहिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान कोरोना के इस जंग में पीड़ितों की मदद कर अपना काफी योगदान दे चुके हैं। पीएम केयर्स फंड से लेकर उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार के फंड में भी दान दिया है। इसके साथ ही उनकी मीर फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ को 2000 पीपीई किट्स उपलब्ध कराया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। फिल्म जगत के साथियों ने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया था और छत्तीसगढ़ को भी पीपीई किट्स इत्यादि दे के मदद की थी। हम लोगों ने उनको आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद दिया। उसमें अच्छा लगा, हम लोग को खुशी हुई कि एक सुपरस्टार हमारे बीच में देश के शाहरुख खान जी, उन्होंने उस ट्वीट को रीट्वीट किया। तो एक अच्छा संवाद लगा कि केवल औपचारिकता ही नहीं है या एक पहल ही नहीं है पीपीई किट्स देने की, कि संबंध भी इस आधार पे बन सकते हैं। तो हम लोग तो उनको स्मरण करते ही रहते हैं। अगर शाहरुख खान जी छत्तीसगढ़ को भी स्मरण आगे करते रहेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। वन अधिकार पट्टे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने जांच कर पात्र हितग्राहियों को जल्द पट्टा दिलाने की मांग की है। वन अधिकार पट्टा की मांग और स्थानीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने एकता परिषद और धीरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की माने तो जनपद पंचायत मैनपाट अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वन अधिकार भूमि पट्टा का वितरण तो किया गया है, लेकिन कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको वन अधिकार पट्टा में पात्रता रखते हुए भी उनके दावा आपत्ति को निरस्त कर दिया गया, जिसमें मैनपाट के 41 पंचायतों के 5,730 हितग्राही और सीतापुर के 42 पंचायतों के 2,974 हितग्राही शामिल हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए कलेक्टर से मांग की है कि जांच कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा दिया जाए। वहीं ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। हम आज अपने गांव के मुखिया पहाड़ी कोरवा और माझी मुखिया और विकासखंड सीतापुर के ब्लॉक अध्यक्ष शांति दीदी के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। हमारा ज्ञापन में मुख्य मांग है कि हमारे जो वर्षों से 13 दिसंबर 2005 के पूर्व के कब्जाधारी पहाड़ी कोरवा, माझी, विशेष जाति, जनजाति और वनवासी, जिसमें गैर आदिवासी भी हैं, और उनको आज तक अधिकार पत्र नहीं मिला। और हम कलेक्टर साहब को इसके पहले भी ज्ञापन सौंपे थे। इसके बाद हम लोग ग्वालियर से दिल्ली भी जा कर के इस आशय का ज्ञापन सौंपे हैं। और हम लोग अभी आज इस तारीख को 22 तारीख को आए हैं। अगर हमारी मांग पर कार्रवाई नहीं होता है, इन लोगों को पट्टा नहीं मिलता है, तो हम लोग आने वाले समय में रायपुर मुख्यमंत्री के निवास में जाएंगे, धरना में बैठेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। ये हमारे कोर्ट के ग्राम कोर्ट मैनपाट के ग्रामीण जन भाई लोग, पहाड़ी कोरबा है जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, इनका वन अधिकार पट्टा आज तक नहीं बनी है। और एकता परिषद के सभी सदस्य हैं, यादव भैया है, दीदी जी भी आई हुई हैं, और मझवार जाति के ऐसे वर्ग जो सीतापुर माझी हैं, ग्राम माझी हैं, ये जाति माझी के लोग हैं जिनका आज तक जाति नहीं बन पा रही है। और ये लोग कई बार जिला कलेक्टर महोदय माननीय टीएस सिंहदेव जी के पास जब विपक्ष का नेता था उस समय तक आवेदन देते देते थक चुके हैं और कई बार कलेक्ट्रेट का भी चक्कर लगा चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।